आप एक बार ड्यूटी ज्वाइन होने के बाद जैसे ही ज्वाइन होते हो आपने अपने रिलोवर से पूरा चार्ज लेना है। जैसा ये कारपोरेट ऑफिस है, यहाँ की ड्यूटी अलग रहेगी, दाल मिल की अलग रहेगी, पार्टी प्लाट की अलग रहेगी, फैक्ट्री की अलग रहेगी। तो जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हो वहाँ का आपने पूरा चार्ज लेना है। जैसा कारपोरेट ऑफिस में जिसकी ड्यूटी है उसने आते ही एक बार पूरा दाएं बाएं पूरा राउंड मारना है। जैसा यहाँ से बाहर से पूरा पेट्रोलिंग करना है, पार्किंग उधर की, यहाँ की पार्किंग, बिल्डिंग का पूरा पीछे से लेके आगे तक आपने राउंड मार के आना है। और एक बार टेरिस से लेके बेसमेंट तक आपने राउंड मारना है। क्या होता है इस दायरे में यदि कुछ कम ज़्यादा होता है आपके नज़र में रहेगी। इसको बोलते हैं हैंडिंग टेकिंग चार्ज। एक बार पूरा चेक करने के बाद ही आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है। आप लोगों को बताया है आपका 7 बजे का ड्यूटी टाइम है, तो आपने 15 मिनट पहले आना है, 6:45 बजे आना है और आते ही आपने पूरा चार्ज लेना है। और जो भी है चार्ज लेने के बाद ही अपने रिलीवर को रिलीव करना है। जैसे पूरा राउंड मारा है नीचे से लेके बेसमेंट तक, बेसमेंट से लेके टेरिस तक पूरा राउंड मार के आपने देखना है कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं दारू की बोतल तो नहीं फेंकी है, कोई एक आधा दारू पी के पड़ा तो नहीं है, कई साला कहीं इलेक्ट्रिक का एक आधा वायर ओपन तो नहीं है। क्या है ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपने अपना ड्यूटी ज्वाइन करना है और रिलीवर को रिलीव कर देना है। चार्ज रजिस्टर आपका होना चाहिए। चार्ज रजिस्टर में आपने हैंडिंग टेकिंग चार्ज करना है, चार्ज देने वाले की साइन, चार्ज लेने वाले की साइन, टाइम, ये सब चार्ज दे के ही निकलना है कि मैं मेरे ड्यूटी के दरमियान पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था। मेरे ड्यूटी के दरमियान इतनी गाड़ी आई, इतना मटेरियल आया, ये मैसेज है, वो मैसेज है, जो भी है आपके ड्यूटी के दरमियान उसको पूरा लिखो। सारे 2 पन्ने 4 पन्ने 5 पन्ने भरने दो। क्या होता है चार्ज आप घंटे में लिखो। 1 घंटे में इतना हो गया, ये गाड़ी आई थी, इतना मटेरियल गया, इतने बजे ये आया था, इतने बजे ये मैसेज दिया, इतनी चाबी रखा है, ये जो भी इतना पेट्रोल भरा है, इतना ये किया, पूरा घंटे में लिखते जाओ। 8 घंटे में जितना भी होता है तो ऑटोमेटिक आपका पूरा चार्ज उसमें आ जाता है। चार्ज आपने लिख दिया, आपको आप पूरे 100% बच गए, आपको कोई नहीं कुछ नुकसान कर सकता है। यदि आपने ओरली बोल दिया वो भी बदल जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। सिक्योरिटी में याद रखना 100 बका काम का नहीं, 1 लिखा काम का है। आपने 100% उससे लिखित लेना है। कलम चलना ही है, कलम चलेंगे तो आप बचेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 100 बका काम का नहीं, 1 लिखा काम का है, आपने राइटिंग ही लेना है। सिक्योरिटी में आप काम कर रहे हो, कई बार कितने बड़े सीनियर भी मुँह से बोलते हैं नहीं यार वो गाड़ी को चला लेना, पूरा राउंड मार लेना, गाड़ी खराब हो जाएगी। आप क्या करते हैं वो बातों से ही अपना ठीक है, पर आपने कोशिश किया क्या सर आप मुझे प्लीज़ एक लेटर निकालिए, ऐसा करिए, लेटर दीजिए, हम फिर वो एक्टिविटी करेंगे। आपने कोशिश किया है क्या? आप डरते हो या आप अपनी जवाबदारी को समझते नहीं हो, इसलिए सब कुछ होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी मुंह से आपको ऑर्डर देता है वो ऑर्डर को आपने 10 इंचा से क्लियर करके लाना है, नहीं तो राइटिंग में आपने लेना है। राइटिंग में है तो आपको कोई किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि ओरली आपको ऑर्डर देते, ऑर्डर फॉलो करने के पहले आपने वो 10 इंचा से क्लियर करना है, आपको बचना है तो, क्योंकि मुझसे कोई भी बदल जाएगा, फंस जाएंगे आप।
मैं आपको बता रहा हूँ, सुरक्षा रक्षक की आप ड्यूटी कर रहे हो, जितने लोग हैं उतने जवाब पूछने के लिए आते हैं, जितने इंचार्ज है वो घंटा बजाते रहते हैं, घंटी बजाने का ही काम है गार्ड का। गलती और कोई करेंगे आएगा गार्ड के ऊपर, गलती कोई और करेगा गार्ड के ऊपर जवाबदारी आएगी। घंटे बजाने के लिए सब कुछ है, इसलिए आप क्लियर माइंड रहो, आप इंटेलिजेंट बनो। आप कोई भी काम करते हो, आपका बचाव पहले देखना है, आपका बचाव करके ही आगे काम करना है, बस पूछ के काम करना है। और कोशिश करो, कोई भी ओरली आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसा करो वैसा करो, वो ओरली वाले को बोल देना है कि सर प्लीज़ मुझे राइटिंग में दीजिए। 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, पर वो उसको भी आदत लग जाएंगी, नहीं ये आदमी यार टेढ़ा है, ये मुंह से मानने वाला नहीं है, इसको राइटिंग में चाहिए, उसको आदत लग जाएगी, वो भी राइटिंग में देगा। 2 मिनट के लिए पहली बार बुरा लगेगा, लगने दो बुरा। ऐसा भी गार्ड को, सुरक्षा जवान को, सभी कोई लोग खुश नहीं है, कोई खुश नहीं रहता है। कोई खुश रहता है क्या? सब घंटी बजाते रहते हैं, सब घंटी बजाते रहते हैं। तो आपने भी अपना जलवा दिखा देना है, मगर इतना मैं बताता हूँ, आपके पास इतना पावर है, आप भले भले को, अच्छे अच्छे को भी बोलती बंद कर सकते हो। इसके लिए आपने अपना काम ईमानदारी से करना है। गार्ड कैसा होना चाहिए? तंदुरुस्त, इंटेलिजेंट, समझदार, बुद्धिमान, होशियार, ये सारे गुण उसके इसमें होना चाहिए। ये सारे गुण उसके पास रहेंगे तो उसकी ताकत भी बढ़ेगी, उसकी इज्जत भी बढ़ेगी, और वैसे ही आगे आप काम करते रहेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा।